उम्र जब थम कर रह जाए, क्या आप भी चाहेंगे हमेशा जवान दिखना? तो यह पोस्ट आपके लिए। हमेशा जवान दिखने की तमन्ना सभी को होती है, लेकिन जज्बा बहुत कम लोगों में होता है। और जब यह जज्बा आ जाए तो आपके चेहरे पर चमक होगी, बेबी स्किन जैसी फुर्ती होगी, बिल्कुल हमेशा के लिए जवान रहेंगे आप। ऐसी हस्तियां मैं आपके लिए उदाहरण लेकर आई हूँ जिनकी उम्र थम कर रह जाती है और खुशियाँ उनके आगे पीछे घूमती हैं। उन्हें कभी यह नहीं कहते दिखता कि आज हम थक गए हैं या आज हमारे पास, बल्कि उनके मुंह से यह निकलता है अभी बहुत कुछ करना है और समय और दिन छोटा पड़ जाता है। और दूसरी तरफ हमारी आज यंग युवा पीढ़ी जो कहती है हम थक गए हैं, सोने से फुर्सत नहीं, खाने से फुर्सत नहीं, और बन जाते हैं बीमारियों का अड्डा। लेकिन हमारे सामने आचार्य रामगोपाल शुक्ला, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ऋचा सूद और पत्रकार अजय जैसे, कर्नल कपूर जैसे तमाम लोग हैं जो हमें ऊर्जा शक्ति देते हैं। और मैं स्वयं भी तो कम नहीं, आपके सामने हमेशा वही जिंदा दिली पोस्ट देखिए। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज की चर्चा तमाम ऐसे मुद्दों से हटकर है जो बस आप मन में सोचते रहते हैं लेकिन कह नहीं पाते। सोचते हैं काश हम ऐसे होते। यानी आज का मुद्दा है जो उम्र को दे रहे हैं मात। उनकी उम्र 90, 95, 70, 75, 80 और कभी इससे भी ऊपर। और वो उनकी आप अगर देखें ओढ़ना पहनना, एक्टिव, स्लिम, ट्रिम, स्फूर्ति, वो है उनकी 20-25 वालों के बराबर। और आप विश्वास करिए ऐसे तमाम उदाहरण मैं आपको दे सकती हूँ जो उम्र को मात दे रहे हैं। और आपके सामने भी ऐसी पर्सनैलिटीज कई बार आती होंगी और आप सोचते हैं कि हमारा तो ये हाल है, 35 में बूढ़े लगने लगे हैं। अक्सर बहुत सारों का हाल मैंने ये देखा है कि वो 35 में कहते हैं अब क्या रह गया है, 40-45 हो गई तो समझ लीजिए बिल्कुल अब तो बाल बच्चे ही खाएंगे, वही पिएंगे, अब तो हमारे दिन लद गए। यानी कि उनकी ज़िंदगी की शुरुआत हुई भी नहीं, पढ़ लिख के बच्चे हुए 17 साल 18 साल और वो इस उम्र में या 10 साल 12 साल और ऐसा महसूस करने लगते हैं कि जैसे उनको बुढ़ापे ने घेर लिया है, तमाम कमजोरियां आ गई हैं। ओढ़ने पहनने से लेकर के आपको बात करें, उनके हौसले पस्त हो गए हैं। लेकिन ऐसे लोगों के लिए मैं उदाहरण देना चाहूँगी जिनके हौसले पस्त हो गए हैं कि उनके लिए घर बैठे आज ऐसी टिप्स लेकर के आई हूँ कि आप भी हमेशा जवान दिखें, हमेशा स्वस्थ दिखें, उम्र 90 हो या 95 या 100, लेकिन लोग आपके बारे में पीछे बात करें और आपको देखकर धक से रह जाएं लोग कि वाह, इनकी तो उम्र जो थकने की उम्र थी वो रुक चुकी है। कहाँ रुक चुकी है? आप कहेंगे कहाँ रुक चुकी है? अरे 95 के में अगर वो 45 दिख रहे हैं या इससे भी कम, तो हमें उनसे सीख तो अवश्य लेनी ही चाहिए। तो ऐसी चीज़ें कभी कभी घटती हैं कि उनका अंदाज, उनकी स्फूर्ति देखकर आप उनकी उम्र का अंदाज ही नहीं लगा पाते। मतलब बूढ़े तो बूढ़े और जवान तो जवान, ऐसे जब करते हैं और उनको, और कई बार क्या होता है कि जो बेचारे यंग, चाहे वो महिला हो या पुरुष, सोच लीजिए उनकी हालत 25 में दिखाई देती है, हम थक गए। बढ़ी हुई दाढ़ी 30 की उम्र तक आते आते 35 तक, हम तो अब क्या करेंगे, अब हमारी तो शादी हो गई है। यानी ऐसे ऐसी दलील देते हैं। तो आज मैं आपके सामने कुछ चर्चा लेकर के ये आई हूँ, शायद आपको दिलचस्प भी लगनी चाहिए और बेनिफिशियल तो बहुत है, क्योंकि कई ज़िंदगी में हमें ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो हमें ऐसी सीख दे जाते हैं बाद में कि हम उन्हें मानने के लिए मजबूर हों। क्यों न हूँ,
क्योंकि जवां दिखना तो हर कोई चाहता है। उम्र जब थम कर रह जाए, आपको देखने वाले लोग हैरत करें कि आप बच्चों से भी ज़्यादा उछल कूद करें, हंसने के टाइम मौज मस्ती करें, डांस के टाइम आपके पैर थिरकते हों, कपड़ों में पहनने में आप जो यंग होते हैं उन सब को भी मात देते हों, और जब आप पार्टियों के बीच में बैठे हों तो लोगों पर आप ही की निगाहें टिके और वो आपकी उम्र के बारे में बात ना करे, बस कहें मिस्टर सो एंड मिसेस सो एंड सो, पीछे भी आपके चर्चे हों। तो ये कैसे हो सकते हैं और कैसे उम्र को मात देते हैं? आज हम इन्हीं चर्चा पर चल रहे हैं कि कैसे वो लोग अपनी उम्र को थामे हुए हैं। तो ये कुछ खास बिंदु हैं और मुझे लगता है आज से बहुत लोग होंगे जिन्होंने कर्ज फिल्म तो ज़रूर आपने देखी होगी। कर्ज फिल्म में एक सिमी ग्रेवाल एक्टर ने वह रोल किया था, और अगर आपको याद हो उस फिल्म के बारे में या गूगल पर देख लीजिए जिसने नहीं देखी हो, तो वो मतलब कितनी यंग लास्ट तक हैरत उसने दिखा दी थी कि वो यंग दिखती थी। अब वो तो फिल्म थी, लेकिन मैं आम जिंदगी में तमाम ऐसी पर्सनालिटीज़ से मिली हूँ और मिलती रहती हूँ कि वास्तव में आप उनके बारे में उम्र के नहीं, आप उनके कामों के बारे में देखेंगे, क्योंकि उम्र तो आदमी उसकी देखता है जिसके हौसले पस्त हो गए हों, या फिर थके हुए लोग उम्र की बात करते हैं, अरे तुम तो इतने के हो गए हो, तुमसे यह नहीं होता। उम्र, दूसरे की उम्र चर्चा का विषय नहीं होती। चर्चा का विषय होता है आपकी स्फूर्ति, आपके काम करने का अंदाज, आपके रहने खाने खुशी का अंदाज। आप जहाँ बैठें महफिल सज जाए, वो वाली नहीं जो सोच रहे हो आपके हाथ में पैग लगा और चारों तरफ बैठ जाएं और भाई गम गलत कर रहे हों और खुशियाँ भी हर हाल, वो वाली पार्टी नहीं, बल्कि वो वाली पार्टी जहाँ आपको देखें लोग तो आपकी बातों में भी दिलचस्पी हो और वो लगे कि हाँ आप जिंदा दिल आदमी हैं, आप जिंदा दिल महिला हैं। तो ऐसा तो आप बनना चाहेंगे। तो कर्ज फिल्म में उसने अपनी उम्र को यह दिखाया था कि हाँ आदमी चाहे तो हमेशा जवान रह सकता है, मरते दम तक। उम्र कितनी भी हो, आपसे कोई उम्र नहीं पूछेगा, बस आपका नाम लेगा इज्जत के साथ, वह मिस्टर सो एंड सो, और आपके चर्चे ज़रूर होंगे। और फिर दूसरा एक और उदाहरण दे दूँ आपको, चलिए, सिमी ग्रेवाल का। आप एडवर्टाइजमेंट में देते थे ना, कद्दू होता केचप भरा, आपने वो पर्सनैलिटी, आपने ऐड देखा है वो कभी? वो ऐड कोई एक्टर नहीं थे, उन्होंने जो ऐड किया ही वाज द कर्नल। मैं उनसे मिली थी और उन्होंने एक सीरियल बनाया था, आपको बताएं, शाहरुख खान उसमें न्यू वन था। शाहरुख खान जो आज के जाने माने एक्टर और फेमस पर्सनालिटी हैं, फिल्म जगत की सितारा, करोड़ों की हस्ती के, वो उस ज़माने की मैं आपको बात कर रही हूँ। और ये मुझे लगता है 90s की बात हो सकती है, 90s की। तो वह जब मैं उनसे मिली थी तो उसमें शाहरुख खान ने उस सीरियल में फौजी उसका नाम था और एक देवर का रूप में छोटा सा एक्टिंग किया था। और छोटी सी एक्टिंग में, और उन्हीं दिनों एक मंजुला अवतार थी जो उसकी हीरोइन थी, उनका हमने इंटरव्यू लिया। जब बात आई तो उन्होंने कहा हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर का भी इंटरव्यू ले लीजिए। ये इसलिए बताना है कि वैसे वहीं पर लौट रही हूँ मैं। तो जब मैं इंटरव्यू लेने पहुँची तो एक दबंग सी एकदम आवाज़ ऊपर बालकनी में से, हेलो मीना जी, आवाज़ आई थी। और क्योंकि वहाँ बता दिया गया था, जो एक्टर्स थे उनके, प्रोड्यूसर तो भाई बड़ा होता ही है कि आज मीना कौशिक जी आपका इंटरव्यू लेंगे। और हम जब पहुँचे उनके घर पे तो दबंग सी आवाज़, रेड टी शर्ट, और उन्होंने शॉर्ट्स जो पहने हुए थे, वो जो आजकल के यंग बच्चे जब स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं तो वो पहनते हैं, या एक्सरसाइज के समय, वो पहने हुए थे। और मतलब उनका जो अंदाज़ था वो ऐसा था, एकदम से दबंग आवाज़ और चुलबुलापन, ऐसा कि जैसे मतलब 16 या 18 वाला ये अंदाज। क्योंकि 20 और 25 वाले में आप मैच्योरिटी से कई बार बात करते हैं, तो वो अंदाज
मतलब मस्त आदमी। और इसलिए बोल रही हूँ कि मैंने जब बात की और चर्चा हुई, लंबी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि आई एम 16 ईयर्स ओल्ड यंग गाय। यानी कि आप खुद सोचिए कि उस समय उन्होंने अपने अंदाज में ये बताया कि मेरे रहने का ढंग क्या है और क्या उठता हूँ बैठता हूँ सुबह पर। तो ही वॉज द कर्नल एक्चुअली। मैं लंबे अरसे से नहीं मिली उनसे, बहुत लंबे अरसे से, तो क्योंकि पत्रकार हैं तो हर रोज़ नए लोगों से मिलना होता है, थोड़ा टाइम का शेड्यूल भी हो जाता है हम लोगों का। तो उन्होंने जब उनसे बातें की तो उनके जो रहने खाने का जो ढंग होता है, मतलब स्पेशल होता है। वो होते हैं पूरी तरह से पॉजिटिव सोच वाले और एक्टिव, हर वक्त एक्टिव, जो सुबह 4 बजे उठकर दौड़ने भी जाएं, पार्क नहीं है तो सड़कों पर जाएं, बच्चों को सबको उठा दें डंडे से, उठो इतने बज गए हैं, और बच्चे सोते नज़र आएँ तो उनको, ऐसे लोगों को गुस्सा आता है कि बच्चे अगर इतने, आज भी ये बहुत जगह हो रहा है मैं देख रही हूँ, तो वो दिखाई दें। उनको लगता है कि एक्टिव होने चाहिए, एक ऊर्जा का गोला होना चाहिए आपको ऐसा होना चाहिए कि हर वक्त आप, जैसे सूरज उगता है, जैसे चंद्रमा उगता है, हर वक्त एक्टिव रहता है। क्या आपने देखा है क्या सूरज कभी आराम करता है? लेकिन उसके अंदर भरपूर ऊर्जा है, उसकी ऊर्जा तो ख़त्म नहीं होती। आप कहते हैं आपकी ऊर्जा ख़त्म हो जाती है। अब इंडिया तक आ रहा है, धीरे धीरे चढ़ते हुए अमेरिका तक पहुंच गया, लेकिन ही इज़ एक्टिव। मतलब ही इसलिए बोल रही हूँ कि ये मैं पर्सनिफिकेशन कर रही हूँ यहाँ पर, इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ, हमें भी ऐसा होना चाहिए। जब सारी दुनिया सोती है तो कुछ लोग काम करते हुए दिखाई देंगे आपको, और वो कभी ये नहीं कहेंगे कि हमें सुबह 4 बजे नहीं उठना। उनके उठने का वही समय होगा 4 और 5, क्योंकि चाहे वो 3 बजे सोएं या 2 बजे सोएं या 10 बजे सोएं। लेकिन कुछ लोग क्या है, आज तो हम बड़ी देर से सोए थे, 11 बजे 12:30 बजे सो के, इसलिए आज हम 10 बजे उठेंगे, 12 बजे उठेंगे। डल, चेहरे पर मलिनता, बढ़ी हुई दाढ़ी, लेडीज़ बस घर में जैसे उल्टे सीधे कपड़े पहने हुए हैं, नहाए नहीं नहाए, खाए नहीं खाए, डल। 2 रोटियां बना दी चीखते चिल्लाते हुए, और डल, है ना। या आजकल की युवा पीढ़ी के बच्चे, हम तो थक गए हैं, एक दिन बाजार घुमाए तो हम तो थक गए हैं, पार्टी में जा रहे हैं, हाँ तब तो 10 बार उन्हें भेज दीजिए जंक फूड खाने के लिए, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं ऐसी पर्सनालिटीज़ की जो अपने आप को हमेशा यंग रखते हैं। तो ये कौन से टिप्स हैं? ये टिप्स मैं निचोड़ में बता रही हूँ। ये टिप्स हैं हमारी पॉजिटिविटी, ये टिप्स है हमारा एक्टिव रहना, ये टिप्स है हमारा जिंदा दिल होना, कि हम हर चीज़ में शेयर करते हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और दूसरा है 4th नंबर पर आपका स्वाभिमान। आपका स्वाभिमान मर गया, कुछ नहीं बचा आपके अंदर। आपका स्वाभिमान मरा तो आपके चेहरे की कांति खत्म, या फिर आपकी निगेटिविटी जब आ जाती है तब भी आप खत्म। शॉर्टकट की कमाई, ये हटा दिया, उसको हटा दिया, इसने ये कर दिया, वो कर दिया, ये आ गया, आपको दिमाग में उधेड़ बुन चलती रहती है। पॉजिटिव वाली होगी ना, तब नहीं होगा, तब आप अंबानी की और नीता अंबानी की तरह से आज भी उतने ही एक्टिव दिखोगे। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस में दिमाग है, तो पॉजिटिवली उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ, मेहनत की हुई है, तब वो इस तरीके से। नहीं तो वो भी, उनके पास इतना पैसा है, उन्हें भी उठने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें भी क्या ज़रूरत है भागने दौड़ने की, अब तो बहुत आ चुका है। लेकिन जहाँ तुम डल पड़े, आपने स्थूल काया बना दी अपनी, या फिर अपने को चिड़ के लोगों से, निगेटिविटी, वो आगे बढ़ रहा है उसको नीचे करना है, ये आगे बढ़ रहा है उसको नीचे करना है। आपके अंदर एक निरंतर अंदर युद्ध चलता रहता है निगेटिविटी का। घर में है तो आपको रिश्तेदारों को लेकर युद्ध चलता रहता है, उसके पास पैसा आ गया, उसके पास ये आ गया, ये कैसे खा रहे हैं। आपके कंधे पे अगर बैग है 1500 का, आप तो इतना महंगा पहनते हैं, आपके पास भरे पड़े हैं, जो बोलने वाले होंगे भरे पड़े होंगे, वो सिकुड़ते रहते हैं, वो ले आएंगे, अपना कपड़ा नहीं पहनना चाहेंगे, शादियों में मांग के पहन लेंगे।
लेकिन आपसे कहेंगे अरे तुम तो इतना महंगा पहनते हो, हमारी हैसियत कहाँ। उनकी हैसियत कभी नहीं बनती, ऐसी सोच से बनती नहीं, क्योंकि भाई वो जोड़ जोड़ के तिनका 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 कुछ मतलब कितना भी दबा के रखें वो ऐसा होता है। जैसे एक भिखारी के पास हनुमान मंदिर पे आपको बताऊं, मेरी चर्चा आपको बहुत दिलचस्प लग सकती है, मैं हर जगह ऑब्जर्वर हूँ, वॉच करती हूँ। तो एक भिखारी की जब डेथ हुई थी, आप विश्वास करना कि इतने नोट मिले थे उस गूदड़ी में, देखने वाले हैरत में रह गए थे। नोट बिछे हुए और उसके अंदर भी सिले हुए, लेकिन खाना भीख मांग के ही है ना। वो खबरें अखबारों में छपी थी। सोचिए वो खबरें अखबारों में कि भिखारी रोज 2-3-4 हज़ार 5 हज़ार कमाते हैं, लेकिन वो दिखा नहीं सकते। कैसे दिखाएंगे? क्योंकि उन्हें तो अगले दिन, वही तो उनका प्रोफेशन है, उन्हें तो मिलना नहीं है। फिर आप तो उनके फटे हुए चीथड़ों को ही देख कर देंगे ना। तो इसलिए आपके चेहरे पर मलिनता होगी और हमेशा भिखारी रहेंगे अगर आप निगेटिविटी रखेंगे। ये मुझे इसलिए बताना ज़रूरी था कि सोच आपको भिखारी बनाती है। और अगर आप वास्तव में आपके पास पैसा नहीं है और आप एक्टिव हैं, आप विश्वास रखते हैं, धार्मिक आप रखते हैं, ईश्वर में विश्वास रखते हैं कि वो सब कुछ करेगा जिसने तुम्हें पैदा किया है, दूसरों को देखकर आपके अंदर मन में आग नहीं भभकती कैसे नीचे गिराना है। अगर किसी ने कोई प्रतिष्ठान खोल लिया है तो उसमें आप माचिस की तीली लगाकर रात को जलाने के लिए पैसे खर्च कर दोगे, लेकिन अगर आपके सामने कोई आ जाए, एक बच्चा तो मजबूर है, उसकी फ़ीस देनी है, तो आप कहेंगे अरे मीना जी अगर हम ऐसे देने लगे तो हम तो फक्कड़ हो जाएंगे, हमारे तो लाइन लग जाएगी। इस सोच के लोग भी बहुत मिलेंगे आपको। तो ज़रूरत के सामने जो काम नहीं आता किसी के और जिसकी भावनाएं ख़त्म हो जाती हैं, वो अंदर से ख़त्म हो जाता है, वो सुकड़ता रहेगा आपको। जब भी वो मिलेगा ऐसा बेचारगी से बैठेगा, मतलब करोड़ों रुपया है उसके पास, आपको हॉल में बुलाए ना तो आप उन्हें पहचानेंगे नहीं, ये करोड़ोंपति आदमी बैठा हुआ है। तो क्यों? क्योंकि उसके चेहरे पर कभी ग्रेस नहीं आएगी। ग्रेस किसके आएगी? आप देख रहे होंगे, भगवान में विश्वास रखते हैं, एक्टिव रहते हैं 24 घंटे और दूसरों के बारे में अच्छी फीलिंग रखते हैं। आप कभी वो ये नहीं कहेंगे कि मेरे घुटनों में दर्द है, मुझे गला ख़राब हो रहा है, अगर मैंने तो मेरे तो और ऐसे फ़ोन भी करते हुए, मतलब नहीं भी है तो वो आपको दिखाएंगे पता नहीं अगला क्यों फ़ोन कर रहा है। जब ये सोच हो जाती है तो आप निश्चित रूप से ज़िंदगी में सबसे फक्कड़, सबसे गरीब और दूसरे की लेग पुलिंग करने वाला सबसे ज़्यादा मलिन व्यक्ति होगा। और नहीं भी होगा तो ग्रह उसको बना देते हैं, क्योंकि जो सब कुछ होते हुए भगवान उसको दे रहा है और वो फिर भी ये कह रहा है जी कहाँ, हम तो ऐसे आदमी हैं, है ना, हम तो खुद झोली फैलाते हैं। तो ईश्वर को तीर नहीं लगती, पता नहीं वो कब बम गिरा दे उनके ऊपर, कब ईश्वर बुरी शक्तियों का साथ नहीं देते, ईश्वर पॉजिटिव शक्तियों का साथ देते हैं। एक जगह चर्चा हो रही थी, किसी ने कहा कि हमारे साथ तो भाई ऐसा है कि लोगों के पास तो लाखों रुपया होता है, बीमारी सीमारी के लिए लोग कोई इंश्योरेंस कराता है, कोई बैंक में रखता है, और हमारे पास तो होता ही नहीं है। तो मैंने कहा गंभीर बीमारियों के बारे में बात कर रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा हाँ जी, हम तो कभी जोड़ ही नहीं पाते, फैमिली के लिए पढ़ाना है लिखाना है। तो हमने कहा और सब बढ़िया है, मस्त, कह रहे बस ईश्वर की कृपा है, मस्त है। तो मैंने कहा बस यही आप भावना रखिए कि ईश्वर की कृपा है, क्योंकि आपको गंभीर बीमारियां आएंगी नहीं। आपके पास पैसा नहीं है तो आप चिंता मत करिए, उसका ध्यान रखने वाला ईश्वर है। बस आपके पास श्रद्धा, एक्टिव, कोई किसी को भी ज़रूरत पड़े उठो, आपको पानी की ज़रूरत है, अपना उठकर खुद पानी पियो। आप बैठे बैठे कहते रहते हैं ज़रा चुनू लाइट बंद कर दे, अरे मुन्नी ज़रा एक कप चाय बना दे, अरे बेटा बहू ज़रा मेहमान आए हैं 2 आलू छोंक दे। ऐसे जब हालत आपकी बन जाए, या फिर नई पीढ़ी वाले वो बच्चे, मम्मा मेरा ना जोमेटो से आने वाला है ज़रा ले लो, वो उठ के भी नहीं खा पाए, है ना, तो फिर उनका हाल तो आप समझ सकते हैं। उनके तो हाथ में दर्द, पैर में दर्द,
यहाँ दर्द, चेहरे की कांति खत्म हो जाती है ऐसे लोगों की। तो हमें जब उम्र के बारे में हम बात करते हैं तो उम्र के बारे में ये मैंने पॉइंट्स बताए हैं। आपको रहना है एक्टिव, आपको रहना है पॉजिटिव, आपको रहना है हर वक्त हंसमुख मोला है। आपको एक पद मिला, हमने कहा ये कल हमें पद मिलने वाला है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है भाई, व्यापार से जुड़ा हुआ है, हमने आपसे चर्चा कर दी। तो आप फटाफट दूसरे के पास जैक लगा के पहुंचोगे, अरे नहीं नहीं, इसको कहीं ऐसी जगह लगा दो, कबाड़ वबाड़ जगह, चुनता चुनता मर जाए, तो मुझे इस जगह लगा दीजिए, वो लगवा देगा आपको। लेकिन आप तो कबाड़ चुनकर भी अमीर बन जाएंगे, क्योंकि आपकी तो पॉजिटिव सोच है, आप तो संत प्रवृत्ति के आदमी हैं। आपको तो वहाँ बुक मिली बड़े बड़े साहित्यकारों की, आप उसे पढ़ते हैं, आप तो लाइब्रेरी खोल के बैठ गए। ऐसे हैं, पद उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, वो तो अपनी पताका हर जगह फहरा लेते हैं। ऐसे व्यक्ति जो दूसरों को सुन करके भी लेग पुलिंग पीछे, अरे क्या है वो, क्या है, उसको क्या पद दे रहे हो आप, क्या नौकरी उसका इंक्रीमेंट लगा रहे हो, वो तो ऐसा है वैसी है, ऐसे करके जो बोलते हैं उनका कभी भला नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके नक्षत्र जो होते हैं ना, वो प्रतिकूल हो जाते हैं, जो अनुकूल। जैसे ही उन्होंने मुंह से कुछ गलत निकाला तो वायुमंडल में हमारे विचारों का छलनी होती है। जैसे आपने एक छलनी है, आपके जो कर्म के पास, भगवान के पास एक छलनी है, आपने आटा डाला तो आटा ही निकलेगा ना, दूध डाला तो दूध निकलेगा, आपने कर्म डाले तो कर्म का फल मिलेगा। और आप जब गंदे गंदे पॉजिटिव डाल रहे हैं तो वो लौट के आप पर ही आ जाते हैं, है ना। और तो जैसे हमारी वेव्स आती हैं, अच्छा बोलते हैं तो दुश्मन के भी बारे में बोलो, नहीं वो आदमी अच्छा है। अगर किसी से कोई बुराई करता है तो आप अगर उसका मान लीजिए बात पर चर्चा नहीं करना चाहते तो कम से कम ये कह सकते हैं कि नहीं, इस बारे में हमें बात नहीं करनी, किसी की बुराई के बारे में नहीं करनी है, तो उठ के चल दीजिए। आप क्यों बिजी है? क्योंकि भागीदार व्यक्ति भी बुराई करने वाला, लैग पुलिंग वाला, आप भी उतने ही अपराधी होते हैं, सुनने वाले भी। तो ये तो बात है पॉजिटिविटी, सोच, एक्टिव रहना। ऐसे मेरे पास कई पर्सनालिटीज़ हैं। अभी हमारा स्वच्छता अभियान हुआ तो वो बात करने लगे अचानक, पत्रकार महोदय, और चैनल में थे, हमें पता नहीं था, रिटायर्ड हो गए, और वो कहीं बाहर बरेली और साइड वगैरह में स्वच्छता अभियान में बड़े बड़े लोग आते हैं, छोटे आते हैं, हर तरह के आते हैं। तो जो 35 साल का निगेटिव सोच, अरे वीना जी ऐसे करके, या फलाने जी, जस्ट आई एम गिविंग यू द एग्जाम्पल, वो कहेंगे आप भी कुछ करिए, और बड़ी हुई दाढ़ी, मलिन चेहरा, पास में जाओ तो स्मेल भी आएगी आपकी। और दूसरी तरफ एक पर्सनालिटी खड़े हुए हैं, तो आप ना चाहते हुए भी आप उधर देखेंगे और कहेंगे ये कोई सभ्य व्यक्ति है, आप बात करें। हमने बात की तो पता चला कि वो कितने एक्टिव रहते हैं। उनकी उम्र उन्होंने जो बताई, मैं भी सरप्राइज थी, मैं सोच रही थी ठीक है होंगे 60-65 तक, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं 90s में चल रहा हूँ। मतलब कहाँ 60-65 और कहाँ 90s। तो क्या बात हुई तभी, क्या रूटीन होता है? अरे मैडम क्या रूटीन होता है, सुबह से काम करते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ जा रहा है वक्त कम पड़ जाता है, काम इतने हैं, कभी बच्चों का, कभी घर का, कभी अपना, कभी बिजनेस का। मतलब हम एक्टिव रहते हैं बस। हाँ, खाना थोड़ा सा ज़रूर सादा खाते हैं, क्योंकि हमें बाहर का खाना पसंद नहीं। सादा खाना, उच्च विचार, एक्टिव रहना उन्होंने बताया। इसी तरह से एक अन्य व्यक्ति की बात करूं, ब्राह्मण, पंडित, पूजा करने वाले, देखते ही देखते आप सोचिए कि जो उनके ऊपर घर का बोझ था, छोटी मोटी पूजा के पैसे आ जाते थे, और वो क्या करते थे, मतलब उनकी आंखें और दिमाग चलता था। जैसे भाई गणेश जी, उन्होंने धरती माता का चक्कर काटने की बजाय अपने माता पिता का काटा और दिमाग लगाया कि कैसे, तो वो इस तरीके से दिमाग को चलाने वाले। और उन्होंने छोटे से स्ट्रिंगर बने, वो उन्होंने रिक्वेस्ट करी भाई कोई रखवा दे, तो मिलते हैं बहुत लोग, रखवाया उनको। तो उन्होंने रिपोर्टिंग में जाते ही फटाफट अपने, और वो भी कैसे, कैजुअल में, नौकरी भी नहीं,
अपनी दुकान सजा ली फटाफट से, लोगों से मिलने लगे, पंडिताई का पैसा भी बढ़ गया, फिर लोगों से, बड़े बड़े लोगों से पहले भी मिलते थे, अब उनके रेट्स भी बढ़ गए, अब वो धीरे धीरे पीआरशिप करने लगे और धीरे धीरे चैनलों के पर बड़े बड़े अपने वो भी बनने लगे, सीईओ भी बनने लगे। और ये अच्छी बात इसलिए गिना रही हूँ कि ही इज़ बिकॉज एक्टिव पर्सन। नाम भी लेना चाहती हूँ ऐसे का, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि जब कोई छोटे से बड़ा बनता है वो एक्टिव रहकर, कोई बख्श नहीं सकता कोई किसी को। रही बात, थोड़ा बहुत आदमी को होशियारी गणेश जी की तरह करनी पड़ती है कि हाँ, उन्होंने माता पिता को कहा, चक्कर नहीं लगा के और कहा दिमाग से कि आप ही तो मेरी धरती हैं सब कुछ, तो ऐसा तो व्यवहारिक रूप में करना पड़ता है। भगवान ने आपको मस्तिष्क दिया है, तो वो सुबह 4 बजे उठना, पूजा पाठ, मंदिरों में जाना, 1 मंदिर 2 मंदिर, बिरला मंदिर से लेके उन्हें हर मंदिरों में इनके संपर्क मिलेंगे। वो चैनलों में आपको सीईओ भी बने मिलेंगे, लेकिन लिविंग अंदाज के बारे में बात कर रही हूँ। तो अच्छे अच्छे मतलब उंगली मुंह में दबा लेते हैं कि अच्छा इतनी उम्र है, कभी वो आपको पैंट शर्ट टी शर्ट में मिलेंगे, मस्त मूला, लोगों के साथ खड़े हुए बात करते हुए। कभी आपको वो बिल्कुल पोंगा पंडित मिलेंगे, एकदम बड़ा सा टीका पटका, और वो भी पटका एक तरह का नहीं, हर प्रोग्राम में अलग अलग। आजकल वो रामलीलाओं में लगे हुए होंगे, अभी भी पता चलेगा, हमारे पास फेसबुक पे डालेंगे तो वो अभी रामलीला में लगे हुए होंगे, घर जाएंगे तो बच्चों में लगे हुए होंगे, और अगर अपने मोहल्ले पड़ोस में लगे होंगे तो वो वहाँ भी इस तरीके की एक्टिविटीज़ में लगे हुए होंगे। और हाँ, सुबह बादाम वाला जो घुटने जो पीस के बनता है ना, वो ज़रूर पिएंगे, है ना, 10-20 बादाम का उनकी वाइफ शुरू से ही बना के उनको पिला। खाना पीना ऐसा कि जो अच्छा रहे, बढ़िया खाना, और हर वक्त ये दिमाग चलाना कि यहाँ से क्या हो सकता है और कैसे हो सकता है। अगर बिरला मंदिर में बड़ा प्रोग्राम हो रहा है तो वही सबसे बढ़ चढ़कर हिस्सा लगते हुए दिखाई देंगे। कहीं झांकी निकल रही है, अब नवरात्रि हो रहे हैं तो नवरात्रि में किसी को यह नहीं पता होगा कि कालका जी मंदिर में क्या हो रहा है ना, या फिर अपने करोल बाग वाले माता के मंदिर में क्या हो रहा है। हर मंदिर में उनकी अप्रोच दिखाई देगी। तो ऐसे लोग, चाहे वो पंडित हों, चाहे वो चैनल के सीईओ बनकर काम कर रहे हों, या चाहे वो अपनी पत्नी के मतलब पति के रूप में हो, या अपने दामाद के लिए, हर जगह वो बंदा एक्टिव दिखता है। मैं उनका नाम अब इज्जत से आपको प्रस्तुत भी करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ऐसे लोगों को जो दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनते हैं। आचार्य राम गोपाल शुक्ला, ये जब मैं दैनिक जागरण में हुआ करती थी, वो हमें फर्स्ट मिले थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में हम जाते थे, तो सोच लीजिए। और वह उन्होंने स्ट्रिंगर के रूप में कार्य किया, और धीरे धीरे उन्होंने एक मतलब अपने एक वो व्यक्तित्व बनाया कि आज वो 10 संतों के बीच में बैठते हैं, बाइज्जत उनको बुलाया जाता है। तो ऐसे पर्सनैलिटीज़, खाने पीना, ऐसा अंदाज, मतलब सोच लीजिए कि बाप रे बाप, 20-25 वाले थक जाते हैं पर वो थकते नहीं हैं। और उम्र उनकी, अगर मैं बता दूंगी कहीं वो नाराज़ ना हो जाए, क्योंकि उम्र काफ़ी है। सोच लीजिए, काफ़ी शब्द कहा है तो काफ़ी है, लेकिन अंदाज उनके भाई 25 से 40 वाले के बीच के ही रहे होंगे। जहाँ हंसने की बात होगी, हंसना, खुल के जीना, जहाँ मौज मस्ती की बात होगी, खुल के बातें करना, और जहाँ मेहनत की बात होगी, शांत बैठकर बंद स्टूडियो में अपने प्रवचन भी देना। और जब बड़े बड़े प्रवचन पर आए पूजा करने में, तो मंत्रों के जाप से लेकर ईश्वर की श्रद्धा तक सब उनको रटे हुए। क्या होता है, ईश्वर ऐसे आदमी को भर भर कर देता है। अगर किसी ने गलती से आपने पाप भी कर दिए हो ना, तो वो भी ईश्वर माफ़ कर देंगे। लेकिन जो लोग कहते हैं कि राम का नाम लिया और तर जाएंगे, लेकिन आप अगर अपना ध्यान रखेंगे कि भगवान ने, प्रभु ने हमें अपना अंश बनाया है, हम उसी को भी इतना ही इज्जत दें खुद को जितनी हम प्रभु की करते हैं, तभी तो हमारे प्रभु खुश होंगे। संतान सुख से है तभी तो माता पिता खुश होते हैं, अन्यथा तो
आंखें मूंदनी पड़ती है। बच्चा अगर गलती पे गलती किया जाता है तो माँ बाप चुप तो हो जाते हैं, लेकिन उनकी अंतरात्मा बहुत दुखती है कि हमारा बच्चा ऐसा डल क्यों हो रहा है, क्यों नहीं बनाता दाढ़ी। ऐसे ही एक मैं अजय राजपूत जी से मैंने बताया स्वच्छता अभियान में मिली, तो उनकी भी उम्र का अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। या अन्य महिला से मिली और अभी मैंने अपनी पोस्ट भी डाली थी, आपने देखा होगा कि आप बताइए कि अंदाज उनके 15 के और 55 की उम्र, 3.5 घंटे वो महिला एक्सरसाइज करती हैं सुबह उठकर। जब सारी दुनिया सोचती है थोड़ा आधा घंटा और सो लें, अलार्म लगाएंगे 6 बजे का, बजते बजते बंद हो गया, फिर 6:30 का लगाएंगे, फिर 7 का लगाएंगे। मतलब जहाँ तक आपके काम की लिमिट है आप लगाते रहेंगे या फिर सो जाएंगे, और फिर आपको आराम ही आराम चाहिए। जब आराम चाहिए तो ईश्वर भी फिर आपको आराम देने लगता है। लो बिस्तर से चिपक जाओ, कर लो घुटने खराब, कर लो फेफड़े खराब, वो भी देने लगता है। कर लो अपना दिमाग को भी खराब, वो क्या करें, आपको आराम चाहिए, पड़े रहो। और जिसने यह नहीं सोचा वही बड़े मतलब सबसे बड़ा दुख ये होता है कि अगर यंग पीढ़ी आराम की सोचती है, जो ऊर्जा का बवंडर होना चाहिए, जिसको एक पैर इधर, मम्मी मैं करूं, पापा मैं करूं, बढ़ चढ़ के, वो बच्चे दुनिया में सक्सेसफुल होते हैं, वही अपना इतिहास रचते हैं। फिर कहते हैं कि अगर कोई बड़ा उनके सामने कह दे कि हम तो ये करते थे वो करते थे, तो वो कहेंगे तुम तो इतिहास की सुनाते हो, वर्तमान की बात करो। तो वर्तमान में भी वो एक्टिव हैं, वो अपने बच्चों से काम नहीं कराते, पड़ोसियों से नहीं कराते, और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीते हैं। कर्नल की बात करें या फिर 1000 नाम की बात नहीं कर रही हूँ आज मैं सिर्फ ये बात बता रही हूँ आपको कि अगर आपने अपनी को डल बना लिया तो ईश्वर को देर नहीं लगती, आप डबल मिल जाएगा आपको। आप जिस रास्ते पर चले हैं, ठीक है, आप मान लीजिए, चलिए मैं आपसे बात कर रही हूँ, सुबह सुबह आप जा रहे हैं मंदिर, आप नहाए, शरीर शुद्ध हो गया, आपने कपड़े अच्छे पहने, धुले हुए, आप खुद पवित्र हो गए, आपने हल्का सा तेल भी लगाया या जो भी आपने मॉइस्चर लगाया है, कुछ आपके चेहरे पर भी चमक आई, मंदिर गए, 10 लोग आपको मिलेंगे, आपको नमस्कार करेंगे या आप उनको करेंगे, इंटरेक्शन हुआ, तो यहाँ भी आपको जाने अनजाने मंदिर जाते हुए 4 लोग मिलेंगे, तो आपकी पहचान भी बनेगी, एक दूसरे से बात करेंगे, व्यक्तित्व का विकास होगा। घर पे पड़े पड़े तो कुछ मिलना नहीं है आपको, या फिर काम पर गए और काम से आए, आप किसी से बोलना ही नहीं चाहते, आपको लगता है दुनिया लूट पिट गई है ना। और कुछ लोग होते हैं मुझ जैसे भी कि रात को 10:30 बजे लड़ाई हो रही है, और नहीं 11:30-12 बजे सब लड़ रहे हैं, डंडों की आवाज़ आ रही है, भाग के पहुंच जाती हूँ फटाफट, और क्या हुआ भैया, 100-200 लोग खड़े हुए थे, ये ड्राइवर में और इसमें झगड़ा हो रहा था RWA वाले में, और इसने एक दूसरे को चपत मारा, गई इधर आ, हाँ मैडम, यहाँ पर चपतबाजी के लिए थोड़ा ही बनाया RWA के लोग। अगर कुछ गलती थी तो आप हमारे पास आते, पुलिस के पास जाते, गणमान्य व्यक्तियों के पास जाते, ये क्या तरीका है। और दूसरे से भी कहा क्यों भाई ये नौबत क्यों आई, दोनों को आमने सामने करके माफ़ी भी मंगवाई, सबको टीढ़ी बीड़ी कर दिया। और अगर हम डर जाए, नहीं मैं तो महिला हूँ, मैं 11:30 बजे क्यों जाऊँ, झगड़ा हो रहा होगा, होने दो, तो ये आप निडर भी बनते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, आप निडर भी बनते हैं, और ऐसे निडर बनते हैं वास्तव में आपको कोई कुछ नहीं करेगा। दारू वाले खड़े हों या कोई भी खड़े हों, आपके अंदर एक अलग पावर होती है, तो इस पावर को आप अपने अंदर लाइए। आप सबके पास है ये पावर, आप अपने कमजोरियों का अड्डा ना बना लें अपने शरीर को, मस्तिष्क को, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकता। दूसरे को आप कहें, जब पति आए गुर्रे के आँख तरेर के, सब्जी नहीं लाए, ये नहीं लाए टेलर से, ब्लाउज नहीं लाए, आप ये नहीं लाए, आप वो नहीं लाए, यानी आप ऑर्डर पेलना शुरू कर दें। एक आदमी ऑफिस से आ रहा है, आप उसे पानी नहीं पूछें, आपने तो चलाना शुरू कर दिया हुक्म, और फिर आप कहें जी मेरे तो पैर में दर्द हो रहा है, मेरे तो ये हो रहा है, मेरे वो हो रहा है, आप
बन गई कमजोर योगा, गिनाते गिनाते डॉक्टर भी, पैसा भी खत्म, आप भी खत्म, तमाम बीमारियां आपको लग जाती हैं। चाहे महिला हो या पुरुष, मैं बार बार कह रही हूँ, दोनों के लिए। आप अपने आप को कमजोर क्यों बना रहे हैं? अपने आप से अन्याय क्यों करते हैं? अपने काम स्वयं करना सीखिए। पैसे भी अपने लिए स्वयं कमाने की सोचिए, कोशिश करिए। अगर नहीं भी कमा सकते तो कम से कम आप दूसरे पर बोझ मत बनिए। आप दूसरे को सपोर्ट करिए, दूसरे का सम्मान करिए। जो दूसरे का सम्मान करता है, पॉजिटिवली सोचता है कि ये कैसी परिस्थितियों में आए होंगे या आई होंगी, वह व्यक्ति अगर हाथ बढ़ाकर 2-4 खुद भी काम कर लेगा तो घिसना तो है नहीं। मशीन जितनी चलेगी, गाड़ी जितनी चलेगी, उतनी स्मूथ रहेगी गाड़ी। खड़ी कर दो 1 महीने के लिए, बैटरी ठप। आप भी गाड़ी से कम नहीं। आपका जो पेट्रोल है, आपकी ऊर्जा जो शक्ति है, वो है आपकी एक्टिवनेस और आपकी पॉजिटिव सोच और दूसरों का सम्मान करना। कोई भी हो, आप चाहे पॉलिटिक्स में हो या बिजनेसमैन हो, एक जो हर वक्त मोटी सी आवाज़ करके धाम हिलता डुलता, मतलब जब वो आए किसी फंक्शन में, आए किसी प्रतिष्ठान में, उससे पहले उसका पेट आ जाए, समझ रहे हो? उससे पहले उसका पेट आ जाए, यानी कि इतना मोटा हो जाए खा खा के। और भाई ना तो दूसरों की चिंता हो, बस किस तरह से पैसा आना है, किस तरह से आना है, उसका दिमाग रहे। तो भाई मिल भी गया तुम्हें तो क्या, तुमने तो अपना शरीर नष्ट कर लिया, पता नहीं कब चलते बनो। मत करिए ऐसा। बड़े पद पर हूँ या छोटे पद पर हूँ, आप अपनी उम्र को थाम कर रख सकते हैं, यह आपके हाथ में है। और वसुधैव कुटुंबकम का जो मेरा लक्ष्य है, वह यही सतर्क करना है, ये बातें करके, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी एग्जाम्पल्स दे करके, कि लोग एक्टिव कैसे रहते हैं। जो रात को 3 बजे सो रहे हैं वो 5 बजे उठ जाते हैं, और जो दिन भर सो रहे हैं, दिन भर सो रहे हैं, रात को भी सो रहे हैं, आप उनको उठा के देख लीजिए क्या हालत ख़राब कर देंगे आपकी। उनसे अपना खाना नहीं उठता, अपने कपड़े नहीं उठते, अपना बैग नहीं उठता, अपने एक सब्जी का थैला नहीं उठता। परिवार भी आपकी इज्जत करना छोड़ देता है, चाहे आप 25 के हों या 90s के हों या 50 के हों। आप डल हैं तो आप बाहर से चमकते हुए निकल रहे हैं, आप किसी पद पर नहीं हैं। मैं लिख कर दे रही हूँ आपको, जब कॉन्फिडेंस से आप निकलते हैं तो आपको नमस्ते मिलती है। अनजान लोग नमस्ते करते देखे हैं मैंने, और बाद में सोचती रह जाती हूँ कि ये कौन थे। उस समय पूछने की हिम्मत नहीं पड़ती, क्योंकि बंदे का इंसल्ट मैं कभी नहीं कर सकती कि आप कौन हैं। वो कभी ज़रूर मिले होंगे। हजारों लोग, लाखों लोग जब मिलते हैं आपको पब्लिक जीवन में, तो आपको याद तो रहता है सब कुछ, लेकिन आप दूसरे का इतना सम्मान करते हैं, वो भावना भी अपने रखिए। और आप 4 दिन में सूरज चढ़ गए किसी वजह से ऊपर, और आप हटा दूसरों का असम्मान कर रहे हैं। ईश्वर को बुरा लगता है जब वो गिराता है ना, तो वो ऐसा गिराता है आपको पता ही नहीं चलता, डुबो देता है वो नैया। क्यों? वो डुबोता जानबूझ के नहीं, वो खाते चल रहे होते हैं। क्योंकि जो आप गिरा रहे हो, मैंने बोला ना, चलने में वही आएगा। वायुमंडल में भी वही वेव्स आएंगी जो हम बोल रहे हैं। जो मैं बोल रही हूँ वही तो आएगा ना आपके पास व्यूवर्स। आप बताइए, मैं आपके बारे में अच्छा अच्छा सोच रही हूँ तो अच्छा ही आएगा ना। मैं कमरे में, स्टूडियो में बैठकर अपने बोलती हूँ तो वो आपके पास आ रहा है ना, तो ऐसे ही जाता है सब कुछ। तो मेरी यही विनती है कि आप पॉजिटिव रहें, अपनी उम्र को थाम कर रखें, मुस्कुराते रहें। और अगर आपके सामने कोई बुराई करता है, आपके सामने बदतमीज़ी करता है, ऐसा नहीं है, आपको बहुत लोग मिलेंगे ऐसे, लेकिन आपको तो पता है रामचंद्र भगवान के सामने भी कितने राक्षस आए थे, और उन्होंने सकारात्मक रूप में लड़ाई कैसे की थी, उन्हीं लोगों के जरिए, है ना। और मुस्कुराते हुए, अगर भाई भी को भी हल्का सा गुस्सा आ रहा है तो वो मुस्कुराते रहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं अंदर से क्या हूँ और क्या कर सकता हूँ। तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी की कि कोई मेरी तारीफ़ करे। नो वे। आपको ऐसी पर्सनैलिटी बनानी है कि तारीफ़ आप स्वयं बन जाएं। किसी के कहने से अगर आप कहें अरे तुम क्या कर रहे हो, तो आप मलिन हो जाएं, तो फिर वो व्यक्तित्व ही क्या जो किसी के कहने से प्रभावित हो जाए। नो वे। आप तो अपना
खुद का एक वजूद है, और जब खुद का हमारा वजूद होता है तो फ़र्क नहीं पड़ता क्या है क्या नहीं। फिर तो आप सिर्फ सकारात्मक होकर अपनी उम्र को थाम लेते हैं। आपके चेहरे की जो स्किन होती है, धीरे से लोग पूछते हैं आप क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या खाते हैं, लोग पूछते हैं उम्र को कैसे थाम रखा है। तमाम ऐसे जो लोग हैं उनसे पूछे जाते हैं ये प्रश्न, लेकिन अगर वो सच्चाई बताएंगे तो आप मानोगे नहीं। वो हार्ड मेहनत करते हैं, वो कोई क्रीम पाउडर नहीं लगाते, वो किसी सैलून में नहीं जाते, वो अपना पसीना बहाते हैं। पसीना बहाने वालों का इतिहास बनता है, जैसे मैंने अभी बताया 2-4 दिन पहले ही, क्योंकि ये नई बात है और सैकड़ों तो इतने उदाहरण हैं कि वो कह रही हैं कि मैडम पसीना बहाना पड़ता है तब इतिहास बनता है। आजकल के बच्चे कह देते हैं कि शॉर्टकट में हम किस तरह से हमें मेडल मिल जाएं, 2 घंटे की मेहनत करके मिल जाएं, और एक आदमी 60 की उम्र में 4 घंटे एक्सरसाइज करता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है उसकी मशीनरी ऐसे ही बढ़िया रहनी है, चुस्त रहनी है, दुरुस्त रहनी है। और आपको भी थामना है, सबको थामना है, घर परिवार काम, और एक काम से सेटिस्फैक्शन नहीं। जो सेटिस्फाई होकर बैठ गया तो थम गया। जिंदगी तो महत्वाकांक्षा का नाम है। अगर आपने कहा बस मेरा तो आज हो गया, मेरी तो उम्र हो गई, मैंने तो बच्चे पाल दिए, बड़े कर दिए, लेकिन आपने डल ने रहना शुरू कर दिया, ना अच्छे कपड़े पहनते हैं, ना खाते हैं, ना हंसते हैं, ना डांस करते हैं, ना लोगों के बीच में उठते हैं, ना बैठते हैं, यहाँ तक कि आप कमरे में बंद हो जाते हैं, तो आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत सुंदर दुनिया है। उन लोगों को मत देखिए जो क्राइम की सोचते रहते हैं। जरा सा अंधेरा हुआ जेब काटी, जरा सा अंधेरा हुआ किसी की लड़की बेचारी को बेच दिया, उठा दिया, बेहोश कर दिया। ये उन लोगों को मत देखिए, उनका बहुत भविष्य गंदा होता है, बहुत ज़्यादा भविष्य गंदा होता है। शॉर्ट वेट कमाने का ख़त्म। अगर आपने अच्छा सोचना शुरू कर दिया तो आपकी उम्र, विश्वास करिए कि हमेशा वैसी ही बनी रहेगी जैसे आप 25 की उम्र में ऊर्जावान होते हैं। आप वही चढ़ते सूरज रहेंगे जिसको देखकर सब प्रणाम करते हैं। आपको सूरज तो ढलता ढलता भी जाए ना तो भी जल चढ़ाएंगे लोग उसको पूजा के समय। तो इसी तरह से बनिए, अपने व्यवहार में चंद्रमा जैसी शीतलता लाइए। चंद्रमा, क्योंकि सृष्टि के निर्माता ने स्वयं चंद्रमा को अपने माथे पर लिया, दिमाग को शांत रखा। गंगा, बहती हुई गंगा विचारों की उन्होंने अपने सर से निकाली, केंद्रित करके, ताकि दुनिया तक पहुँचे और पवित्र हो जाएं आप। ज्ञान की गंगा, पानी की गंगा, सब कुछ कंट्रोल करने की ताकत, और गले में विषधर बड़े बड़े, यानी कि आपके आसपास कितने भी विषधर हों आपका प्रोटेक्शन करेंगे वो, अगर आप अच्छा व्यवहार करेंगे। क्योंकि हर एक को तो सम्मान चाहिए ना, विषधर को भी सम्मान चाहिए। आप सम्मान से बात करिए तो आप बड़े बनेंगे, आप ताकतवर बनेंगे, आप सुंदर बनेंगे। आपके चेहरे पर एक चमक होगी, खास तरह की चमक होगी, मुस्कुराहट होगी। कोई आपकी बुराई करके चला जाएगा, आप परेशान नहीं होंगे। तो आज मैंने आपको ये बातें बताई हैं, कुछ 2-3 नाम ही लिए हैं, ज़्यादा उदाहरण नहीं, क्योंकि आप कहेंगे ये तो बहुत, इतने एग्जाम्पल्स देने की क्या ज़रूरत है। बहुत एग्जाम्पल्स हैं आपके पास भी, लेकिन हमें समय समय पर, जैसे भगवान के लिए घंटी बजाते हैं, तो समय समय पर जागृत करना पड़ता है अपनी कुंडली और दूसरों की कुंडली भी, क्योंकि यह जागृत बहुत ज़रूरी होता है। देवताओं को भी आदमी, जब देव उठनी एकादशी होती है तो आप एक थाली के नीचे दिया जलाते हैं प्रकाश का, और गन्ने के कुछ टोकरे लेके के ऐसे ऐसे आवाज़ करते हैं और कहते हैं देव उठो, आपकी हमेशा ज़रूरत है आराम के लिए। हालांकि देव तो कभी सोते नहीं है, ये हमारी मन की भ्रांति है, लेकिन फिर भी हम एक अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। जैसे हम पूजा की कर रहे हैं, नवरात्रों की कर रहे हैं, जितनी भी देवियां हैं सबकी शक्ति आप अपने अंदर ले आइए ना। आप अपना सम्मान शुरू कर दीजिए, अपनी बहन का, अपने भाई का, अपने बेटी का और खुद का। वो जितने भी आपके 9 के 9 रूप हैं उन विचारों को ले आइए, आप बन जाएंगे ताकतवर, सुंदर, स्पष्ट, वही रूप होगा आपका भी। आज की पोस्ट में मैंने आपको जो टिप्स दिए हैं आपको कैसे लगे आप भी मुझे शेयर करिएगा, और अगली पोस्ट तक के लिए मैं कहूँगी कि आपको प्रणाम
और सब्सक्राइब करने के लिए तो मैं भूलती नहीं हूँ, क्योंकि यही तो मेरी ऊर्जा शक्ति है ना। आपसे मिलकर बातें करके अच्छा लगता है। आपके एक्सपीरियंस मेरे तक आते रहें। अगर आप 1 मिनट दे सकें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। व्यूवर्स तो बहुत हैं, देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।